सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं उसके लिए चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चला रखा है, जिसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उसका विपक्ष द्वारा विरोध किया जा रहा है। कारण कि जो चुनाव आयोग ने दस्तावेज मांगे हैं 11 दस्तावेज, उसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड शामिल नहीं है। तो यहाँ हम बात करेंगे आधार कार्ड की कि आधार कार्ड एक तरह से मौलिक दस्तावेज है, बाकी तो उसके आधार पर बनते हैं। अब मैं सवाल यहाँ सबसे पूछना चाहता हूँ, बिहार की जनता से भी को क्या बताना चाहता हूँ, विपक्ष से भी पूछना चाहता हूँ, क्या जब आधार कार्ड जारी होने शुरू हुए थे, पहली बार योजना बनी थी, क्या उस समय ये घोषित किया गया था कि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र होगा? क्योंकि आधार कार्ड में आज भी लिखा हुआ है कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो भाई ऐसा क्या हो गया जो आप इसे आज नागरिकता का प्रमाण मानना चाहते हैं, इसे शामिल करना चाहते हैं मूल दस्तावेजों में? मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था कि 2022 में जब चुनाव आयोग आधार को वोटर कार्ड से लिंक करना चाह रहा था, तब भी विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी थी इस पोस्ट के अनुसार कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो भाई ऐसा क्या हो गया, 3 साल में ही आप नागरिकता का प्रमाण आधार को मानने लगे हैं? ऐसा नहीं हो सकता ना। अच्छा, वैसे भी आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण हो भी नहीं सकता। आधार कार्ड कोई फूल प्रूफ व्यवस्था नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक से ज़्यादा आधार कार्ड ऐसे केस भी हमारे सामने आते रहते हैं। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में एक कथावाचक का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद 2 आधार कार्ड थे। बांग्लादेशी भी आधार कार्ड बना लेते हैं, ऐसे प्रमाण भी सामने आते रहते हैं। गृह मंत्री का भाषण सुने तो बताते हैं कि बंगाल के एक जिले का नाम लेकर कि वहाँ से आधार कार्ड बनते हैं, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो भी है पकड़े जाते हैं। तो जब आधार कार्ड डुप्लीकेट बनाए जा सकते हैं, 2 बनाए जा सकते हैं, घुसपैठिए बना सकते हैं, तो आधार कार्ड मौलिक दस्तावेज कैसे हो सकता है? नागरिकता का प्रमाण कैसे हो सकता है? अब सवाल है कागज़ की। भाई आधार के लिए कागज़ क्या मांगे गए? वही कागज़ तो मांगे जा रहे हैं वोटर कार्ड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन में, जो आधार कार्ड के लिए मांगे जाते हैं। भाई आपसे क्या मांगा जाता है? जन्म प्रमाण पत्र। यदि आपने हाई स्कूल किया हुआ है तो 10वीं का प्रमाण पत्र। यदि आप पढ़े नहीं हैं, 10वीं से कम है, तो जन्म प्रमाण पत्र। यही तो आधार में जमा करते हैं आप। एक आप अपना निवास प्रमाण पत्र जमा करते हैं, इसमें परेशानी क्या है? मैं तो समझता हूँ इसमें कोई परेशानी नहीं। भाई कल को आपके घर में कोई अगर बच्चा पैदा होगा तो उसका आधार बनाने जाएंगे, तो वहाँ भी तो आप अपना निवास प्रमाण पत्र देंगे, वहाँ आप अपने नाम के साथ देंगे। जब बच्चे का नाम से जब बच्चा अपना अलग मकान ले लेगा, बड़ा होगा, तो वो अपने नाम से बदल देगा। प्रमाण पत्र देना ही पड़ेगा ना। कौन सा कागज़ आपके पास नहीं होगा? जिनके पास पासपोर्ट है उन्हें तो वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सवाल ये जो कह रहे हैं कि कुछ लोग गरीब ऐसे होंगे जिनके पास कागज़ नहीं है, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ। ये प्रक्रिया आमतौर से मेरे ख्याल से 1987 या 2007 तक के बीच की चलेगी। अब इस 20 साल में अगर हम केंद्र में लें तो एक 6 साल वाजपेयी सरकार को छोड़ दें तो बाकी समय 14 साल लगभग पूरा सेकुलर सरकारें रही हैं। तो और जब बिहार की बात करें तो बिहार में भी 87 से 2007 तक, जिसमें 2004 तक तो कांग्रेस और लालू परिवार की सरकारें रही हैं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं जब आपकी सरकारें थी तो उस समय बिहार में पर्याप्त उपयुक्त कागजात नहीं बनाए जाते थे? ये तो आप अपनी सरकार पे इल्ज़ाम ले रहे हैं। अब जहाँ तक ये बात चल रही कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण की, भाई महाराष्ट्र में आपने काफ़ी शोर मचाया। भाई राहुल गांधी लगातार अब महाराष्ट्र के बारे में बोल ही रहे हैं। तो चुनाव आयोग सक्रिय हुआ, उसे लगा कि कहीं बिहार में ऐसा ना हो, वो सक्रिय हो गया, उसने बिहार में गहन पुनरीक्षण शुरू कर दिया। अब आप सोचें, अगर चुनाव आयोग ऐसा ना करता और किसी कारण से चुनाव में क्या परिणाम आता मैं नहीं जानता, महागठबंधन जीतेगा या एनडीए जीतेगा मैं नहीं जानता। कल्पना करें चुनाव के बाद एनडीए जीत जाता, जैसे कि समीकरण बताए जा रहे हैं, उन समीकरण को हिसाब से देखूं तो एनडीए आगे लग रहा है। तो अगर एनडीए जीत जाता तो आप फिर क्या महाराष्ट्र वाली बात यहाँ ना दोहराते? मुझे नहीं पता कि
बिहार में पहले कितने मतदाता थे, अब कितने हैं। देखिए, अगर कोई उल्लेखनीय फ़र्क है तो क्या आप उसे नहीं दोहराते? तब भी तो आप आरोप लगाते कि जैसे महाराष्ट्र में वोट बढ़ गए, बिहार में भी बढ़ा दिए गए। और अगर आप जीत जाते, थोड़ी देर के लिए मान लिया, अगर आप जीत जाते तो फिर तो आप यही कहते कि बीजेपी एनडीए की बुराई करते, जंगल राज खत्म हो गया, जो भी है। और लेकिन हाँ, एक सवाल और भी उठता है, ये सवाल बिहार वासियों से भी है, विपक्ष से भी है। भाई, भारत के निर्वाचन प्रणाली में क्या बांग्लादेशियों का कोई, घुसपैठियों का कोई भूमिका होनी चाहिए? चाहे वो 1% है, 10%, मुझे नहीं पता कि बिहार में कितने घुसपैठिए हैं, है भी या नहीं है, बांग्लादेशी भी, रोहिंग्या भी। क्या इनकी कोई भूमिका होनी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए, जांच से आपत्ति क्यों? जो ये समझते हैं कि कुछ लोग चुनाव में वोटर लिस्ट में नाम आने से रुक जाएगा, ऐसा कैसे होगा? क्या चुनाव आयोग बाद में अवसर नहीं देगा? मैं तो इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि चुनाव के वोट, ये SIR ख़त्म होने के बाद उसे अंतिम मान लिया जाएगा और कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। तो भाई, पहले प्रतीक्षा तो करें, प्रतीक्षा करें। यदि आपका नाम बाहर होता है तो बिल्कुल सक्रिय होइए, जाइए सुप्रीम कोर्ट, जाइए चुनाव आयोग के सामने जाइए, उसमें क्या है। तो मैं समझता हूँ ये एक बढ़िया प्रक्रिया है, जिसमें भारत के जो नागरिक नहीं है, जो अवैध, वो भारत में अवैध घुसपैठिए हैं, भारत की राजनीतिक प्रणाली में हस्तक्षेप करते हैं वोट देकर, कम से कम उन्हें बाहर होने का एक अवसर आया है। अब मैं देख रहा था कि 2003 में जब ये SIR हुआ था, गहन पुनरीक्षण हुआ था, तब 1 करोड़ वोटर बाहर हुए थे। अब ये 1 करोड़ का आंकड़ा पूरे देश का होगा, बिहार को तो इतना बड़ा आंकड़ा नहीं हो सकता। तो हो सकता है आज भी, अगर बिहार का आंकड़ा, अगर 1 करोड़ देश का आंकड़ा है, अब मान लिया उसमें 10% हिस्सेदारी बिहार की होगी, कल्पना कर रहा हूँ, मेरे पे आंकड़ा नहीं है, तो हो सकता है 10 लाख बाहर हुए हों, आज हो सकता है 20-30 लाख बाहर हो जाए। तो ये एक चुनाव को शुद्ध करने की दिशा में उठाया कदम है, जिसका मैं समझता हूँ जनता आप समर्थन करें। आप किसी के बहकाए में ना आए, आप दस्तावेज देखें, दस्तावेज आपको हर मिल जाएंगे। जो ये कह रहे हैं कि दस्तावेज मिलने मुश्किल है, आप एक बार लिस्ट पढ़ लें, लिस्ट ढूंढ लें, उस लिस्ट में आपको पर्याप्त दस्तावेज मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा है, अगर आपके घर में एक बच्चा भी होगा तो उसका भी आधार बनाए जाएंगे, तब भी आपके पास दस्तावेज होंगे। तो बिल्कुल मत डरें, आधार में मुझे नहीं लगता वोटर लिस्ट में कोई दिक्कत आने वाली है। आप चुनाव को सहयोग दें, किसी भी गलतफहमी फैलाने वाली बातों पर यकीन ना करें। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।